मांग सर यही है, पहले वाली तो ये कि जो हमारे परिवार पे हमारी बच्चियों के मतलब माथे पे दाग लगा हुआ है मेरे भाई के ऊपर, ये बेअदबी का, वो इंसाफ देता जाए। ये तो सुनी सुनाई बात हो गई ना, तो तब जब बेअदबी कर रहे थे तो वीडियो दिखाते थे। अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। अनुसूचित जाति आयोग में हैं हम अभी, और लखबीर सिंह का जो मामला था, जो सिंधु घाटी बॉर्डर पे जिस तरीके से नृशंस हत्या कर दी गई, जिसको लेकर पूरे देश में उबाल रहा, उनको लेकर न्याय की मांग उठ रही है। और उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी और तीनों बच्चे और उनके रिश्तेदार अनुसूचित जाति आयोग में आए हुए हैं न्याय की मांग को लेकर। और जो चेयरमैन हैं विजय शांपला जी, उनके साथ मुलाकात हुई है। और नेशनल शेड्यूल कास्ट अलायंस है, उसके परमजीत सिंह कैंथ हैं, उनके साथ ये लोग पहुँचे हैं। क्या हुआ जब खबर मिली आप लोगों को, इस पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगी आप? हम वीडियो वेखी ही, हम पता नहीं वीडियो वेखी ही ते वीडियो वेख्या पता लगा सानू ती इस तरह होए। अच्छा, यहाँ आप लोग एससी कमीशन आए हैं, यहाँ पे क्या बात हुई, क्या मांग है आप लोगों की, क्या चाहते हैं आप लोग? हम मांगते हैं हम अपने बच्चे इस तरह पढ़ाएंगे लिखाएंगे कमाई। और ये लखबीर जी की बहन है, आपका नाम क्या है? राजगौर सर। आप, कई बातें कही जा रही हैं कि उन्होंने चोरी की और फिर वो नशा करते थे, तमाम तरह की बातें आ रही हैं, सच्चाई क्या है, कैसे थे आपके भाई? सर साधारण से आदमी थे वो, क्या जो बोलते हैं वो सही नहीं है, गलत है। कोई नशा वगैरह नहीं करता, थोड़ा बहुत हो जो आपको मालूम ही है, ठीक है। मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान था, जो लोग बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं था। वो आप लोगों के साथ रहते थे वो? जी, बहन भाई रहते थे हम लोग, हम सब साथ में थे जी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे आए हैं शेड्यूल कास्ट कमीशन में, अब आप लोगों की क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप? मांग सर यही है, पहले वाली तो ये कि जो हमारे परिवार पे हमारी बच्चियों के मतलब माथे पे दाग लगा हुआ है मेरे भाई के ऊपर, ये बेअदबी का, वो इंसाफ देता जाए। सर से हमने यही मांग की। बाकी आगे चल के इनकी पढ़ाई, इनकी शादी भी होगी तो क्या बोलेंगे लोग, ठीक है। बस यही, तो सर ने यही कहा कि हाँ हम आपको न्याय दिलाएंगे। अच्छा, बेअदबी का आरोप है आपने कहा, इस बारे में आप लोगों को कुछ पता है? सर ये तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम तो घर पे थे, लोग जो बोल रहे हैं वो भी वहाँ नहीं थे, ठीक है। ये तो सुनी सुनाई बात हो गई ना, तो तब जब बेअदबी कर रहे थे तो वीडियो दिखाते थे। उसका वीडियो होना चाहिए। हाँ, सभी लोग मान लेते कि सच क्या है झूठ क्या है। बाकी जो बेअदबी वाला आरोप है वो गलत है, ऐसा कभी कर नहीं सकते। अच्छा, पंजाब में भी अपने ही समाज के मुख्यमंत्री हैं बैठे, वहाँ पे सरकार ने आप लोगों से बात करने की कोशिश की, किसी बड़े नेता ने न्याय दिलाने की कोशिश की? सर हम कभी ना किसी के पास गए। कोई आप लोगों के पास आया था? वो तो मीडिया वाले तो और आते हैं सरकार की सर। तरफ से कोई आया था? नहीं सर, अभी तक तो नहीं जी। बाकी गांव के सरपंच थे, उनको तो मालूम ही था, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी होती है, गरीब की भी अमीर की भी। हाँ, वो थोड़े बहुत चलो हौसला देते थे, बाकी सपोर्ट करते थे थोड़ी बहुत, बस यही। अच्छा, तमाम लोग आप लोगों से मिलने जा रहे हैं वहाँ पे, फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, आ रहे हैं, तो आप लोगों को क्या चाहिए? एक तो आपने कहा कि माथे पे जो दाग लगा है वो ख़त्म हो जाए, और फिर किस तरीके से परिवार की को सरकार सपोर्ट करे, या फिर आयोग में आप लोग आए हैं तो वहाँ से सपोर्ट करें? वो तो सर पर ही डिपेंड करता है ना, को क्या हमें सरकार से डिमांड करते हैं हमारी बच्चियों के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, वो तो नहीं जानते हैं ना। बस सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो हमारी भाई की बदनामी हुई है, हमारी बच्चियों पे माथे पे दाग लगा, वो तो धुले, ठीक है। बाकी सब तो सबको मालूम ही है क्या चाहिए। 3-4 बेटियां हैं, मैं हूँ, मेरी बच्ची है,
आगे सरकार को सोचना चाहिए हमारे बारे में। आपका नाम क्या है? तानिया किस क्लास में पढ़ते हो आप? 9th। और आप 2 बहनें और हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जासप्रीत है, आप किस क्लास में पढ़ते हो? 5th में। 5th में। और आपका नाम? कुलदीप कौर, आप किस क्लास में पढ़ते हो? 5th। अच्छा, आप दोनों 5th में पढ़ते हो। कैन साहब हैं जो इस फैमिली को लेकर पंजाब से यहाँ पहुँचे, जो कि नेशनल शेड्यूल कास्ट अलायंस है उसको चलाते हैं और जो अनुसूचित जाति हैं उनके अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप किस तरीके से? क्योंकि जो सिंघू बॉर्डर पे ये तालिबानी स्टाइल में हत्या की गई है, उसके तो हम नेशनल शेड्यूल कास्ट अलायंस है जो निंदा करता है। जिस तरह से उस व्यक्ति के ऊपर, लखवीर सिंह के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि बेअदबी की है, अभी तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, पुलिस अपने ढंग से उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन हमारा जो पीड़ित परिवार है उसका गांव में जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, धक्का हो रहा है, कि उनका जैसे उसका पार्थिव शरीर था उसके ऊपर डीजल डालकर उसको आग लगाई गई, जैसे कि जो धार्मिक परंपराएं होती हैं उसके हिसाब से उसका जो अंतिम संस्कार होना चाहिए था वो अंतिम संस्कार नहीं किया गया, उसको डीजल पाकर उसको जलाया गया, जो गलत है, अति निंदनीय है। लेकिन हम जो परिवार है, इस परिवार की जो लखवीर सिंह है उनकी 3 बेटियां हैं और पत्नी है, उसकी एक विधवा बहन है और इसका एक बाप है, और उनके लिए जो सदमे में है कि उनकी समाज में कोई बात करने को तैयार नहीं है। उन बच्चियों का क्या कसूर है जिनका जो सामाजिक बहिष्कार किया गया है, जिसको पूछा नहीं जा रहा, उनके साथ ऐसा अन्याय हो रहा। उनकी बहन है जो गांव में रहती है चीमा कला में, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि आपको जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उसके हिसाब से जो अंतिम क्रिया है, जो भोग है, वो करने नहीं दिया जा रहा। हम चाहते हैं कि उनके साथ ये ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम जो आज नेशनल जो शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन है दिल्ली में, उससे उनके जो चेयरमैन हैं विजय सांपला से, उनसे हमने आज भेंट की है। इस परिवार के साथ हम आए हैं कि इनकी जो बातें हैं उनके सामने रखिए। इन्होंने भी अपनी सभी बातें हैं उन्होंने इस बात का आश्वासन दिवाया है कि हम इनको जो बच्चियों की ग्रेजुएशन तक की विद्या है वो दिलवाएंगे, और इनको जो 8.25 लाख रुपया मिलता है, जिस अगर अनुसूचित जाति का व्यक्ति उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको मार दिया जाता है, तो उसको जो 8 लाख रुपए की सहायता दी जाती है और उनको सरकारी नौकरी दी जाती है, और जो सुविधाएं हैं, जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 89 है अमेंडेड है, उसमें जो भी सुविधाएं हैं इनको दिलाने के लिए चेयरमैन साहब ने भरोसा दिया है कि इनको हम इनकी पूरी रक्षा करेंगे और इनके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। एक परिवार है जो गांव में रहता था, एक भाई है, एक पति है, एक पिता था जो मजदूरी करता था और किसी तरीके से अपने परिवार का पेट भरता था। लखवीर की बहन का कहना है कि सबसे पहले तो उन्हें न्याय चाहिए और उनके भाई के माथे पे जो दाग लगा है वो धुलना चाहिए, बाकी बातें उसके बाद में है। तो ये परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और ये सवाल उठा रहा है जो बिल्कुल जायज़ है कि जिस तरीके से उनको मारने पीटने का और तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, अगर लखवीर ने किसी तरीके से बेअदबी की थी गुरु ग्रंथ साहिब की, वो वीडियो आखिर कहाँ है? आखिर जब वो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो गुरु ग्रंथ साहिब को लेके भाग रहे थे, आखिर उनके पास से जब गुरु ग्रंथ साहिब बरामद हुआ वह वीडियो कहाँ है? आखिर वो वीडियो सामने क्यों नहीं आ रहा? तो तमाम सवाल उठ रहे हैं इस पर। फ़िलहाल यह पूरा परिवार और उनके रिश्तेदार लखवीर के अनुसूचित जाति आयोग में हैं, जहां उन्होंने विजय सांपला जी से जो नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात की और अपनी तमाम मांगें रखी। देखना है कि सरकार इस मामले को किस तरह करती है और आयोग क्या न्याय करता है। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।